जियो दिल से लॉकडाउन में हम इंसानों की परवाह करने को परिवार से सरकार तक सब लगे हुए थे, लेकिन इंसानों के भरोसे जिंदा इन जानवरों पक्षियों पर भी लॉकडाउन का असर उतना ही पड़ा था। महीनों के शटडाउन की वजह से इनके आगे भूखे मरने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं बचा अगर वीरेन शर्मा आगे ना आते। लॉकडाउन के इस दौर ने एक अलग ही समय से इंसान को रूबरू कराया, जहाँ इंसान अपने संघर्ष के लिए, सरवाइव करने के लिए लड़ रहा था, मगर जो ये बेजुबान थे, जो हमारे आसपास रहते हैं हजारों लाखों की संख्या में, उन बेजुबानों का कोई भी पूछने वाला नहीं था हाल। कोरोना के भय भरे माहौल में शहर के कई हिस्सों तक जाकर इन्हें खाना देना एक मुश्किल काम था। शहर के कंटेनमेंट जोन इलाकों में तो जाना वर्जित भी था, लेकिन बिना खाने के ये बेजुबान बेमौत मर जाते। मदद पहुंचाने का एक सपना तो हमने संजो लिया था, क्योंकि हमें मालूम था कि वो बहुत ज़रूरत में है, बहुत तकलीफ में है, बट उन तक हम पहुंचेंगे कैसे। पर कहते हैं ना कि जब आपका इरादा बुलंद हो और अगर आपकी सोच अगर पॉजिटिव हो तो आपको हर चीज़ राइट एट प्लेस फॉल करती है। इस मुहिम में सबसे बड़ा चैलेंज, आई थिंक सबसे बड़ी घबराहट जो थी वो मेरी तरफ से थी। मेरी तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी था इस चीज़ को लेकर कि वो बाहर ना जाएं, क्योंकि ये समय ऐसा ही था जहाँ पे हम सब डरे हुए थे, हम सब घर पे थे। ये लॉकडाउन की घोषणा हुई तो मैंने सबसे पहला जो मैसेज और कॉल किया था वो हमारे जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, तो उन्होंने हमें ऑन द स्पॉट मेरी बात सुनकर के और हमें 10 पासेस जारी किए। परमिशन मिलने के बाद अपनी कार में कई सारे खाने के पैकेट्स, फल फ्रूट्स लेकर हर संभव जगह तक पहुंचकर वीरेन ने इन्हें खाना दिया। मार्केट में ग्रोसरी की किल्लत के बीच भी शुरुआत 300 पैकेट से हुई, जिसकी संख्या बाद में जरूरत पड़ने पर बढ़कर 800 पैकेट पर डे से ज्यादा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लाख बचते बचते भी वीरेन कोरोना पॉजिटिव हो गए। सब थम गया। जिस चीज़ का डर था, जिसकी वजह से मैं रोज इन्हें रोक रही थी, चाह रही थी कि ये बाहर ना जाएं क्योंकि कोविड है, हम दोनों कोविड पॉजिटिव हुए। सोशल मीडिया, अखबारों और न्यूज चैनल्स पर वीरेन की कोशिशों की तारीफ हुई जब लोगों ने इनसे जुड़ना चाहा। मेरा नाम पैरी है और मैं जयपुर से ही हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ कोविड के बाद, तब मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि वो किस तरीके से डॉग के लिए आगे आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। तब वीरेन ने लोगों से कहा, लोग खुद से ये काम करें, अपने आसपास बहुत ऐसे पक्षी, कुत्ते, बंदर, गायों को खाना देकर उनकी मदद करें। वीरेन शर्मा ने करीब 1.5 लाख डॉग्स को, गीता में लिखा है, जो बांटता है वो कभी मिटता नहीं है, उसके गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। जियो दिल से अवार्ड सीजन 9 में कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी के विनर वीरेन शर्मा इसी के प्रतीक हैं। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। जियो दिल से